नमस्कार। एडुकेशन आपके द्वार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र सेट 5 को इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लोथल की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है रंगनाथ राव ने गुजरात के अहमदाबाद जिले के भगवा नदी के किनारे इसकी खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके इस वंश की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो इसका सही उत्तर है खेतड़ी, जो राजस्थान में है, वहाँ से तांबा प्राप्त किया करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1990 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा गुजरात के भचाऊ जिले के लूनी नदी के किनारे इसकी खोज की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत के कोलार से सोना प्राप्त किया जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग ने। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को मार करके उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के प्रधान सेनापति भी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आहत सिक्के या पचमार्क सिक्के, जिस पर कोई लेख लिखा नहीं होता था। इस पर ठप्पा लगा करके अर्धचंद्र, मोर आदि चित्र बनाए जाते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र को लिखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से कौन गुप्त वंश का शासक था? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक थे। बिंदुसार और अशोक मौर्य वंश के शासक थे और अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक का राज्याभिषेक
कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 269 ईसा पूर्व में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? तो इसका सही उत्तर है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं इसमें संकलित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका सही उत्तर है कैवल्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है वर्धमान। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है बज्जी में। उत्तरी बिहार में बज्जी संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगति में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है चतुर्थ बौद्ध संगति में, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के काल में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंच महाव्रत संबंधित है निम्न से। तो इसका सही उत्तर है जैन धर्म से। पंच महाव्रत जैन धर्म से संबंधित है। इसमें प्रथम सत्य या अमृषा, दूसरा अहिंसा, तीसरा आस्तेय, अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचर्य था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चतुर्थ बौद्ध संहति कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 100 ईस्वी में, यानी कि प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संहति का आयोजन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूफी परंपरा में खानका से क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है खानका वस्तुतः गृहविहीन सूफियों साधकों के लिए एक शरण स्थान था। तो इसका सही उत्तर होगा आश्रम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है कृष्ण के उपासक थे। इनका जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा का निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है चोल के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वज्रयान किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म से संबंधित। इसका उदय 8वीं शताब्दी में बंगाल एवं बिहार में हुआ था। इसके अनुयायी कई प्रकार के गोपनीय क्रियाएं किया करते थे।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है पुरी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है कबीर का। किस काल के प्रशासन में आयकर व्यवस्था प्रचलित थी? तो इसका सही उत्तर है विजयनगर काल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1565 ईस्वी में। इसे राक्षसी तंगड़ी अथवा बनहट्टी युद्ध भी कहा जाता है। यह बहमनी शासकों के बीच में हुआ था और बहमन शासक इसमें विजय हुए थे। विजयनगर साम्राज्य पराजित हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर है विजयनगर साम्राज्य से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे? तो इसका सही उत्तर है विजयनगर साम्राज्य के। ये संगम वंश के शासक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोपुरम क्या है? तो इसका सही उत्तर है मंदिर के चार दीवारी का मुख्य द्वार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है अबुल फजल। इन्होंने अखबारनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा फसल मूलतः भारत का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सभी। मक्का, आलू, टमाटर ये सभी विदेशी फसल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर है अकबर ने। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है 1556 ईस्वी में। अकबर और हेमू के बीच में यह युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल दरबार के किस शासक ने लाया? तो इसका सही उत्तर है हुमायूं ने। हुमायूं ने फारस से अपने साथ इन दोनों को लाए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहांगीरनामा के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। तुजू के जहांगीरी या जहांगीरनामा के लेखक जहांगीर थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने मजहर की घोषणा कब की?
तो इसका सही उत्तर है 1579 ईस्वी में, यानी कि 1579 ईस्वी में की थी। इसके द्वारा किसी भी विवाद पर अकबर की राय ही अंतिम होती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर है शाहजहां ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया? तो इसका सही उत्तर है अकबर ने। जजिया कर वस्तुतः गैर मुसलमानों से वसूला जाता था, जिसे 1564 ईस्वी में अकबर ने समाप्त कर दिया था। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने मॉडल सेट 5 के प्रश्नों के उत्तर जान लिए होंगे। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।